अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एप्लीकेशन डिस्कस की थी। तो आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में हम देखेंगे कि ये जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो इट हैज वाइड, ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है टेलीकम्युनिकेशन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आपने छोटी सी जो है यूनिट 4 का आपने देखा होगा, यहाँ से ये जो है इसमें आपने ये देखा होगा कि बिल्कुल बारीक धागे बालों से भी ये बारीक होती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैज वाइड एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन, ज़्यादा ये जो है टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद इंडस्ट्रीज में, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो रेडियस होता है वो भी आपको बता दूँ। ऑप्टिकल फाइबर में जो है हम ये देखेंगे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बालों से भी बारीक होते हैं। ठीक है, ये तारों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है टेलीकम्युनिकेशन जो है हम लोग के लिए मौसलात में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होता है वो है 10⁻⁻⁶ मीटर। रेडियस आपने ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। रेडियस जो है इसका वो है 10⁻⁻⁶ मीटर है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, हेयर साइज थ्रेड रेडियस ऑफ, तो ये ज़्यादातर जो है अच्छे ग्लास के होते हैं, हैविंग 2 लेयर, जिनकी 2 लेयर होती हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम, जो बाहर वाली जिसके कोटिंग की गई होती है, बाहर जो लेयर ये पाइप है। ठीक है, अब जो ये कोटिंग की गई होती है इसको आउटर लेयर को हम कहते हैं, आउटर लेयर को क्लैडिंग कहा जाता है। बाहर वाली सतह जो होती है उसे हम क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है, जो इनर होती है उसको हम कोर कहते हैं, जो अंदर होती है इसके उसे इनर लेयर को हम, इनर लेयर जो होती है वो होती है कोर। ठीक है, ये दो बातें आपने इसमें खास याद रखेंगे, जिसका ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका रेडियस होता है वो है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। आउटर लेयर को क्लैडिंग कहा जाता है और इनर लेयर को कोर कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल, ये यहाँ पे जो है इसकी पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब जो लाइट इस मीडियम में दाखिल होती है, वन एंड टू अदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से इसका जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये मौजूदा दौर में जो हैं ये ज़्यादातर जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये होते बहुत लचकदार हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ज़्यादातर जो इनका इस्तेमाल है, यूजेस आपको बता दूँ इसकी, यूजेस हैं इसके। सबसे पहला यूज इसका ये है, ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये जो है लॉट ऑफ फ्रेमवर्क होता है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह वो आगे तक चले जाते हैं। होते भी बड़े कम रेट पे, लो कॉस्ट, महंगे नहीं होते, बिल्कुल सस्ते होते हैं। ठीक है, लाइट वेट, इनका वजन भी नहीं होता, लाइट वेट
बहुत भारी नहीं होते बल्कि हल्के वजन के होते हैं, लाइट वेट होता है इनका। उसके बाद और जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इनका जो है फासला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ये बड़ी इजीली आवाज़ को कैच करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी वायरिंग कवरिंग की जाती है वो केबल में आती है। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर जो है एक जो वो कितनी ऑप्टिकल फाइबर वो 3 लाख एक जगह से दूसरी जगह ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक जगह से वॉइस इतनी कॉल्स लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और टीवी चैनल पे अगर देखा जाए तो ये 90,000 चैनल्स चला सकता है। ये इसकी खास बातें भी ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, आपको फिर एक बार तो चीज़ बता दूँ कि ऑप्टिकल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने इसको जो है ये होता है एक पाइप में अच्छा किस्म का इसका पाइप इस्तेमाल होता है, जिसमें जो बाहर की कवरिंग की गई होती है उसे क्लैडिंग कहा जाता है, इनर लेयर को कोर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस आपको बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है लाइट पाइप एंडोस्कोप। अगला जो इसी की एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन आ रही है वो है लाइट पाइप एंड एंडोस्कोप। लाइट पाइप एंड एंडोस्कोप ये भी जो है ऑप्टिकल फाइबर की तरह हजारों की तादाद में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं मिलके हजारों की तादाद में जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलके लाइट पाइप बनता है, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। ये ज़्यादातर जो इनका इस्तेमाल होता है लाइट पाइप का, एंडोस्कोप का, ये ज़्यादा जो इस्तेमाल है मेडिकल फील्ड में। उसके बाद इनका ये काम होता है कि इंसान के अंदरूनी अज़ा में दाखिल करके रेज़ को, ठीक है, अंदरूनी अज़ा को रोशन करते हैं। उसके बाद ये जो है अंदरूनी अज़ा उसके जो होते हैं उसको रोशन करके इंसान की अंदरूनी तशख़ीस की बीमारी को वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है एंडोस्कोप है जो है ये डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल टूल, एक ऐसा आला है जो डॉक्टर लोगों के पास होता है जो इंसान के अंदरूनी ऑर्गन्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंदरूनी इंसान को क्या पता है क्या मसला अंदरूनी अज़ा में दाखिल करके एंडोस्कोपी करते हैं ताकि उसकी बीमारी की तशख़ीस की जा सके। ये कंसिस्ट ऑफ 2 ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब होता है। ये कंसिस्ट ऑफ 2 फाइबर ट्यूब्स उसके बाद एक जो होता है एक जो ट्यूब होती है ये लाइट को अंदर लेके जाती है, दूसरी से उसको तशख़ीस की जा रही होती है कि इस पेशेंट को इस जो क्या मसला है, ठीक है। एक जो लाइट जो है इसको वन to carry light on to the patient body and illuminate the internal organs and other transmitting back the reflected from the internal organs of the physician eye। जो उसके बाद जो दूसरी जो ट्यूब होती है वो बाहर उसको फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो मुआयना कर आता है कि इसको क्या मसला है, ठीक है। इस तरह ये बहुत ज़्यादा जो है गैर ज़रूरी जो आला हिस्से होते हैं उनकी सर्जरी से बचा जा सकता है। उसी बीमारी की तशख़ीस की जा सकती है जहाँ पे उसे उसी ऑर्गन्स का मसला होता है जहाँ पे उसकी तशख़ीस की जा सके। इसका एक फ़ायदा तो ये, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एंडोस्कोप में एक छोटा सा कैमरा लगाया जाता है जिसकी वजह से वो तमाम जो है उसकी जो है वो सारी आवाज़ जो है अंदरूनी अज़ा की वो कलेक्ट हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको मॉनिटर के सामने एक मॉनिटर स्क्रीन लगाई जाती है और उस पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो स्पेशल एंडोस्कोपिक डॉक्टर होते हैं उनको गैस्ट्रोस्कोप जो होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया गैस्ट्रोस्कोप है ये डॉक्टर जो होता है ये स्टॉमिक के बारे में होता है,
ठीक है। उसके बाद साइटोस्कोप है। साइटोस्कोप जो है वो है किडनी के बारे में होता है, ठीक है, ये गुर्दों के बारे में होता है। उसके बाद ब्रांचोस्कोप भी होता है, ब्रांचोस के बारे में होता है। कोलोनोस्कोप भी होता है, कोलन के बारे में। ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम ये जो है इंसान के अंदरूनी अज़ा के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने जो है पढ़ा है ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद हमने लाइट वाइज माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद है ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद ठीक है, इसमें जो खास बातें थी वो आपको दोबारा मैं बताता हूँ। लाइट फाइबर और ये बातें आपने याद रखनी है। लाइट फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो चीज़ रेडियस याद रखना था, उसको अंदरूनी और बैरूनी लेयर्स जो वो आपने याद रखनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।